प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आज परमेश्वर का नाम से आज आपको वह वचन बताऊंगा जो कि हमें से बहुत सारी मसीह भाई बहन को इन वचनों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन को मैंने देखा है जो कि हर समय हर पल यह बातें बोलते रहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, शायद वो हमसे प्यार नहीं करता, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचो कि जो परमेश्वर ने हम पूरी मानव जाति के लिए, पूरी जगत के लिए इतना गहरा उसने प्रेम किया कि अपने आप को हमारे ही पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे ही दुखों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे ही अपराधों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कलवरी क्रूस पे बलिदान कर दिया। तो सोचो, जो इतना हमसे प्यार करता है कि अपने आप को बलिदान कर सकता है, तो क्या वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता? मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, लेकिन क्या कारण है कि वह हमारी प्रार्थनाएं उस तक नहीं पहुंच पाती? क्या कारण है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाता? मैं आज आपको इस वीडियो में उस वचनों को बताऊंगा जिससे हम ये जान पाएंगे कि वह कारण क्या है कि वह हमारी प्रार्थनाएं उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आइए हम देखते हैं नीति वचन उसके 28वें अध्याय के 9वीं आयत में प्रभु का वचन कुछ हमें इस प्रकार बताता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित रहती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, प्रभु का वचन ये हमें दो लोगों के लिए बता रहा है, मतलब दो तरह के लोगों के लिए। यानी एक वह है जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है और वचन को सुनते ही नहीं है, और एक वह है जो बाइबल को भी पढ़ते हैं और वचन को भी सुनते हैं। लेकिन उन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जैसे जो बाइबल को पढ़ता और जो बाइबल को सुनता भी है, अगर वह इसको करने के बावजूद भी वह परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाता, यानी जैसे किसी काम में अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है और उसको अंदर से, यानी प्रभु का एक आत्मा उसके अंदर से उसको एक आवाज़ लगाता है कि यह काम गलत है, यह काम मत कर, यह काम छोड़ दे, यह बुरा है। और क्योंकि वह बाइबल और वचन को पढ़ा है और सुना भी है, तो वह वचन उसको रोकता है। और जब वो उस वचन को अनसुनी कर देता है, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को अनसुनी कर देता है, यानी उसको सुनता नहीं है, कहता है छोड़ जाने दे, इस बात को हम टाल देते हैं, किसी और दिन इस बात को मान लेंगे। एक वह तरीके के लोग हो गए, और एक वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते। यानी जब वो चर्च जाते हैं संडे को, तो उस दिन जब परमेश्वर के दास और दासी कुछ उनसे परमेश्वर के वचनों के बारे में चर्चा करते हैं या बताते रहते हैं, तो इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। अगल-बगल वालों से कुछ ऐसे पूछते-पाछते रहते हैं, या फिर घर के हाल-चाल ऐसे करते हैं। यानी परमेश्वर की व्यवस्था पे वो कान नहीं लगाते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, और घर पे भी आते हैं तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे दो तरह के लोग हैं जो परमेश्वर ने इन लोगों को बताया है कि जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, प्रभु ने हमें साफ बता दिया कि अगर हम जब परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे और परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार अपने आप को नहीं चलाएंगे, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई न आशीषें, ना ही हमारी प्रार्थनाएं उस परमेश्वर तक पहुंच पाएंगी। और दो वचन और है, उस वचनों के द्वारा मैं आपको और भी बातें बताऊंगा जो प्रभु हमें बताना चाहता है। इसी तीन तीन वचन है, इन तीनों वचन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखते हैं हम उसी अध्याय में, यानी 28वें अध्याय के 14वीं आयत में प्रभु का वचन हमें यह बता रहा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, प्रभु का वचन यह हमें साफ बताता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि दो तरह के लोग, यानी एक जो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ता है और सुनता भी है, लेकिन वह परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार इसमें यह प्रभु ने यह वचन के द्वारा हमें बताया है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, यानी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही मनुष्य, वही इंसान परमेश्वर के भय को मानेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। यानी परमेश्वर का भय मानने का मतलब है, प्रभु का भय मानने का मतलब यह है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को उसके तरीके से चलता है, जैसा परमेश्वर ने बोला उस रीति से वो अपने जीवन को चलाता है। तो वह व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला है। लेकिन उसमें से एक वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को भय को नहीं मानता, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को जानता है और सुनता भी है, उसे पता भी है, लेकिन वह फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कुछ समय के लिए उस वचन को साइड में रख देता है और कहता है इसको आज नहीं, कल मान लेंगे, किसी और दिन मान लेंगे।
लेकिन अपनी कुछ अभिलाषाओं के कारण वह उस व्यवस्था के वचनों को नहीं मानता, क्योंकि आगे लिखा है ना, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रियो, जब वह अपनी कुछ अभिलाषाओं के कारण अगर अपने मन को कठोर कर लेता है, प्रभु के वचन को तुच्छ जानता है और उस अपनी अभिलाषाओं को बड़ा जानने लगता है, तो उसके ऊपर कुछ अचानक से विपत्तियाँ आती हैं जिससे वह बच नहीं पाता और विपत्ति में पड़ जाता है। तो फिर वह परमेश्वर को याद करता है, जब परमेश्वर को याद करता है, उससे प्रार्थना करता है, तो कहता है प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते या सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक दुआओं को, विनतियों को भी सुनेगा और हमारी सारी आशीषों को हमें देगा। और एक वचन और है जो उसी के 28वें अध्याय के 13वीं आयत में प्रभु का वचन हमें यह बता रहा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जब हम कोई गलती या गुनाह हमसे होते हैं, पाप हो जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर के करीब जाने से डरते हैं, यानी हम सोचते हैं कि अरे यार हमसे तो पाप हो गया, अब हम क्या प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सुनेगा ही नहीं, प्रभु हमसे नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप एक बात बताओ, जैसे अगर आपके हाथ में कहीं से मिट्टी लग जाती है, यानी गंदा लग जाता है मिट्टी, तो आप जब तक उस पानी से धोओगे नहीं तो क्या आपके हाथ क्या वो साफ सुथरा धुल पाएंगे? नहीं धुल पाएंगे। हमें पानी के पास यानी जल के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब हमसे गलती होती है, पाप होता है, तो हमें परमेश्वर से भागना नहीं चाहिए, हमें उससे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे हमें धोने वाला कोई नहीं है। हम पूरी रीति से शुद्ध और पाक और पवित्र तभी हो सकते हैं जब हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे और अपनी गलतियों को मान लेंगे और उसे छोड़ देंगे। जब वो उसकी दया हम पे होगी तो वह हमें अपने पवित्र और पाक लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध करेगा। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी आत्मा तक को वह अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर देता है और हमें शुद्ध कर कर हम पे अपनी दया, अपनी करुणा करता है, क्योंकि आगे उसमें जो वचन में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यानी जब हम अपने अपराध को छिपाते रहते हैं तब तक हमारे कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जिस दिन हम अपने अपराधों को मान कर उसे छोड़ देते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगने लगते हैं, उसी दिन से हमारे कार्य जो रुके हुए होते हैं, यानी जो हमारे कार्य सफल नहीं हो पाते, वह हमारे कार्य सफल भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचने भी लगती है और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनने लगता है, क्योंकि हम बुराई से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, बाइबल को पढ़ें और वचन को सुन रहे हैं तो उसको अपने जीवन में लागू भी करें, उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाएं। परमेश्वर आपको इन वचन द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।